नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है इसमें मिराज, सावज, शेरा या फिर लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर है सावज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सावज का और इसके साथ ही इन खेलों के एंथम का भी शुभारंभ किया है। सावज का गुजराती में अर्थ शावक होता है और ये जो एंथम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। अब यहां पर अगर हम बात करें हाल ही में कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के शुभंकरों के नामों की, तो फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित होना है, इसके शुभंकर का नाम लाइव है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर का नाम मिराई तोवा और सोमाइटी था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर का नाम पेरी द बुल था। चीन में आयोजित हुए शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के शुभंकर का नाम बिंग डुएन डुएन था। एशियाई खेल 2022 जो कि चीन में आयोजित होने हैं, इसके शुभंकर का नाम स्मार्ट ट्रिपलेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केकड़े की एक नई प्रजाति घाटियाना द्विवर्ण कहां पाई गई है? ऑप्शन में असम, नागालैंड, कर्नाटक या फिर केरल। सो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अगर यहां पर बात करें तो अभी तक घाटियाना किस्म के केकड़ों की 13 प्रजातियां देखी जा चुकी हैं। अब इसे मिलाकर यह संख्या 14 हो गई है। इसके साथ ही भारत की जो पश्चिम घाट क्षेत्र है, यहाँ इन प्रजातियों की संख्या 75 हो गई है। वैसे भी जो पश्चिम घाट है, यहाँ पर विश्व भर में वन्य जीवों और बायोमेडिकल डेस्टिनेशन के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है। अब यहाँ पर हम बात करें कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो इसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विभाग या मंत्रालय लोगों की समस्याओं को सुलझाने से संबंधित ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन में नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, UIDAI या फिर UGC। तो इसका करेक्ट आंसर है UIDAI। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा जारी ग्रीवेंस इंडेक्स में UIDAI प्रथम स्थान पर रहा है। अगर यहाँ पर बात करें UIDAI की, तो इसका हिंदी में पूरा नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। इसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई थी। ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्राधिकरण के द्वारा भारत के नागरिकों को आधार कार्ड नाम से एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है। सौरभ गर्ग ये वर्तमान में इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय कंपनी को DGCI से आपातकालीन नेजल वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी मिली है? ऑप्शन में सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला या फिर बायोलॉजिकल ई। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन को DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों पर सिर्फ आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी मिली है। ये भारत की कोविड-19 के लिए पहली नेजल वैक्सीन है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में वैक्सीन निर्माता प्रमुख कंपनियों की, तो इसमें सबसे पहले आता है सीरम इंस्टीट्यूट। वर्ष 1966 में साइरस पूनावाला ने पुणे स्थित इस कंपनी की शुरुआत की थी। इसके अलावा भारत बायोटेक है। हैदराबाद स्थित यह कंपनी भी भारत में प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ये एक सरकारी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। हैदराबाद स्थित इस कंपनी की शुरुआत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1982 में की थी। इसके अलावा जाइडस कैडिला है। अहमदाबाद स्थित इस कंपनी की नींव 1952 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अंतरिक्ष सहयोग हेतु ऑनलाइन समीक्षा बैठक की है? ऑप्शन में जापान, अमेरिका, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ASA यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और ASA प्रमुख एनरिको पलेर्मो ने भी हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की,
तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान की है जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से रूस की है रॉसकोस्मस। इटली की है एएसआई और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें भूटान, नेपाल, थाईलैंड या फिर मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अभी नेपाल की यात्रा पर हैं और यहाँ नेपाल की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा इन्हें सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की राजभाषा नेपाली है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी देश में स्थित है। यहाँ इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। इस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। शेर बहादुर देववा ये वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर लद्दाख। सो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। भारत का ये जो पहला नाइट स्काई रिजर्व है ये लद्दाख के हनले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। इससे भारत में जो खगोल पर्यटन है इसको भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब यहां पर हम बात करें लद्दाख की, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है, इसकी शीतकालीन राजधानी कारगिल है। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में शीत मरुस्थल ये लद्दाख में ही पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यहाँ हारदुंगला दर्रा में स्थित है। पेंगोंग झील इस राज्य की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे ऊंचा पठार ये लद्दाख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के सहयोग से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 5 पीएसएलवी रॉकेट बनाने का अनुबंध किया है? ऑप्शन इसमें रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स या फिर अडानी ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है लार्सन एंड टुब्रो। एचएएल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 पीएसएलवी रॉकेट बनाने के लिए लगभग 860 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एचएएल इस प्रोजेक्ट को दिग्गज एलएनटी कंपनी के साथ मिलकर पूरा करेगी। अब यहाँ पर हम बात करें एचएएल की, तो एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1940 में वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। वर्ष 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नवगठन करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया था और इसका वर्तमान में मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए किस योजना की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें प्रधानमंत्री श्री योजना, प्रधानमंत्री स्किल योजना, प्रधानमंत्री ज्योति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री श्री योजना। ये जो प्रधानमंत्री श्री योजना है इसके तहत इन स्कूलों को एक मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति भी लागू की जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों के लिए समर्थ नाम से एक ई पोर्टल शुरू किया है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज होगा। भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद धनराशि देने का ऐलान किया है। हाल ही में केकड़े की एक नई प्रजाति घाटियाना द्विवर्ण ये कर्नाटक में पाई गई है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने से संबंधित ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। रेड बुल फॉर्मूला ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अंतरिक्ष सहयोग हेतु एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की है। भारत की जिम्मी रोड्रिगस को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
यूरोपियन ऊर्जा आयुक्त कादरी सिम्पसन 7 और 8 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 5 पीएसएलवी रॉकेट बनाने का अनुबंध किया है। केंद्र सरकार दिल्ली स्थित राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया है। और भारत बायोटेक को डीजीसीआई से आपातकालीन नेजल वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी मिली है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।